हेलो एवरीवन, एआर मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो इस बार 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो देखिए, सवाल यह उठता है कि ये सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम किस तरह से पढ़ें जो अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अभी मान लीजिए जो भी 4-5 महीना है उसमें जी जान लगा के पढ़ना चाहिए। रात में पढ़ना चाहिए, सवेरे में 3 या 4 बजे जग के पढ़ना चाहिए और भी उनको रात में करीब कहने का मतलब अभी से 12 से लेकर 14 घंटा उनको पढ़ना चाहिए, तभी अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अभी तो 5 महीना है, बाद में पढ़ लेंगे, 1 महीना बचेगा तब पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए और थोड़ा थोड़ा से ही, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हम एक ही बार यदि चाहेंगे कि सारे विषय कंप्लीट ढंग से तैयारी कर लेंगे तो ये नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए और उसको रेगुलर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, याद करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो सारे सवालों को, सारे बुक्स को एक साथ लेकर चलना चाहिए और ये रेगुलर लेकर चलना चाहिए, तब होगा। अभी मान लीजिए जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम 1 महीना बचेगा तो सारे सब्जेक्ट को तैयारी कर लेंगे, तो ये ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है। मान लीजिए ऐसा सोचते हैं तो आपका जनरल जैसे स्टूडेंट्स लाते हैं, 2nd डिवीज़न करते हैं, 1st डिवीज़न करते हैं, वो उतना आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, उतना से आजकल क्या होता है, अब देखिए आजकल देखिए जो नंबर्स होते हैं 10th 12th के स्टूडेंट्स, आजकल 1st डिवीज़न हर कोई कर लेता है, लेकिन वैल्यू उसी का होता है जो टॉप 10 में उसका मार्क्स आता है। तो देखिए एक स्टूडेंट्स के बारे में बता रहे हैं जो कि आपको काफ़ी मोटिवेट मिलेगा अंदर से, और अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिएगा आप लोग। देखिए तो क्या है वो उस लड़के के बारे में, इसका नाम लड़का था, इसका नाम था हरिओम। बात उन दिनों की है जब इन लोग का 10th का एग्ज़ाम चल रहा था 2020 में, 20 फरवरी, क्योंकि ठंड के मौसम, थोड़ा सा ठंड का मौसम होता है। तो 2020 में जब इन सभी को एग्ज़ाम सेंटर पर हम लोग गए थे एक पेरेंट्स के रूप में देख रेख करने के लिए कि इन लोग का एग्ज़ाम कैसा चलेगा, किस तरह से रहेगा। तो इनको रूम पर गए थे ना, तो हम सारे क्या होते थे, जैसे कि मान लीजिए खाना वाना बनता था, सारे खा के आराम से, किसी को पढ़ना होता था तो थोड़ा पढ़ लेता था और सारे स्टूडेंट्स सो जाते थे आराम से, और हम लोग भी गार्जियन के रूप में थे तो हम लोग भी सो जाते थे। लेकिन उसमें एक ऐसा स्टूडेंट था जिसका नाम था हरिओम। इस लड़के को आप देख लीजिए यहाँ पे फोटो है। तो वो लड़का क्या करता था, रात में 2-2 बजे तक ये पढ़ता ही रह जाता था। हमने ये पिक्स जो है ना, ये पिक्स कैद कर लिया था उन दिनों में, यानी कि उस लड़के को मैंने नहीं बोला था कि मैं उनका पिक ले रहा हूँ, लेकिन ठंड के मौसम था, देख रहे हैं साल वाल चादर ओढ़ा है, आराम से बेचारा ये किस तरह से पढ़ रहा था। जब मान लीजिए कि वो सीढ़ी होता है, जो जीना होता है, वो एकांत में जाके और वहाँ पे आराम से एक सैमसंग का एक छोटा सा मोबाइल था, एक कितना बड़ा छोटा सा फ़ोन था सैमसंग का, जो 1000-1500 रुपये के आता है, कीपैड वाला फ़ोन, वही मतलब जलाकर और वो पढ़ता था। हम क्या हुआ था, लमसम 1 बजे रात में नींद टूटा था, तो गए थे वहाँ पे, थोड़ा सोचे घूम लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो उस लड़के को हमने देखे तो वो पढ़ रहा था, तो हमने बोले हरिओम कल आपका एग्ज़ाम है, इतना देर तक मत जाइए। तो लड़का बोला था सर बस थोड़ा सा बस पढ़ लेते, उसके बाद सो जाएंगे। फिर हमने बोले ठीक है आ जाइए। तो हम वहाँ से आ गए। फिर क्या हुआ कि देखे थे हरिओम नहीं है, तो फिर हमने गए, हरिओम रात का 2 बज गया है, चलिए सो जाइए, अब इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना। वो फिर भी इतना मतलब मेहनती था, दिन में एग्ज़ाम देकर आया, आराम से, थोड़ा सा खाना में थोड़ा लेट होता था तो लड़के लोग ने सब चूड़ा और दही लेकर आया था, सारे थोड़ा सा खाता था
और उसके बाद खाने के बाद बस पढ़ने के लिए बैठ जाता था। हम लोग सोचकर मतलब बड़ा एक्सपायर हुए कि अरे इतना पढ़ा जाता है। तो हम लोग को उनसे भी बहुत कुछ सीख मिला कि स्टूडेंट्स लाइफ क्या होता है और वो किस तरह से पढ़ता है। तो इतना ज़्यादा मेहनत किया है। कुछ और सारे पिक्स हम दिखा रहे हैं जो 10th के बाद यानी कि लमसम इनका 437 नंबर आया था क्लास 10th में इसका। और अभी इस 2022 में ये भी देने वाले हैं 12th का एग्ज़ाम। तो देखते हैं इसमें इसका कितना अंक आता है। तो आप सभी को इसी चैनल पर हम फिर से इसका रिव्यू करेंगे। तो ये लड़का देखिए कुछ सारे ये सारे पिक जो होता है, ये सारे पिक जो है जब 10th का एग्ज़ाम हुआ था तो कुछ सारे लड़के को हमने बुलाए और सब आए और सारे मिठाई वगैरह सब खिला। हालांकि ये लड़का यहाँ नहीं पढ़ा था, मतलब पढ़ा था बेगूसराय में पढ़ा था, मतलब बचपन से ही सब बेगूसराय में सब पढ़ा था तो वहीं पे पढ़ता था। 10th भी वहीं से किया था। और लेकिन इसमें टैलेंट कुछ अलग देखें, ये चीज़ तो है। तो पढ़ाई क्या चीज़ होता है ना, अभी से आप लोग भी पढ़ाई के पीछे लग जाइए। पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं है, समझ गए ना। पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं है। पढ़िए लिखिए आराम से मस्ती से पढ़ेंगे लिखेंगे, जो भी होगा 10th 12th के बाद देखा जाएगा। अभी सिर्फ ये मकसद बना लिया, अभी पढ़ना है, रात में पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, सवेरे में पढ़ना है, जिस टाइम आपका मन कर रहा है पढ़ना है, बस पढ़ना है, कुछ नहीं। तो ये मैटर नहीं करता है कि हम कहीं भी कहाँ से पढ़ रहे हैं। ये जरूर नहीं कि अब कोई कहेगा कि ये कहीं बड़ा शहर में पढ़ा है, शहर में पढ़ा है तो इतना अंक आया है, ऐसा कुछ नहीं। और ये बहुत सारे लड़के का एग्जाम्पल है, जैसे कि ये लड़का देखिए नवनीत है जो कि गांव में पढ़ा था। इसका भी 433 नंबर जो इस बार 2021 में आया था। तो ये मैटर नहीं करता कि हम कहाँ पढ़ते हैं, शहर में पढ़ते हैं या गाँव में पढ़ते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गांव में ही रह के नंबर्स बहुत सारे अच्छे लाते हैं और जो बाहर में भी पढ़ के अच्छा नंबर लाते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि कोई बाहर में रह के अच्छा नंबर ला सकते हैं, आप गांव में भी रह के अच्छा नंबर ला सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं। बस ये अंदर से होना चाहिए कि हमको कुछ करना है तो करना है। तो ये यदि आप लोग भी जिस दिन ठान लीजिएगा कि हमको अच्छा नंबर लाना है, हमको जिला टॉप करना है, हमको स्टेट टॉप करना है, हमें गांव टॉप करना है, हमें स्कूल टॉप करना है, लोग भी अभी से ही आज से ही और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इतना पढ़िए। ये 3-4 महीना है, ये 3-4 महीना ही आपका सबसे बड़ा योगदान देगा ये पढ़ाई के मैटर में और अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो अभी आपका सबसे बड़ा फोकस है आपको पढ़ना। जब तक आप पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे, और जिस दिन आप पढ़ना छोड़ दिए, सीखना छोड़ दोगे, तो ये चीज़ मायने रखता है स्टूडेंट्स। ये सारे चीज़ को आप दिमाग में लेकर चलिए, क्योंकि यदि आप अच्छा नंबर्स लाते हैं तो इससे क्या होगा, आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी लगेगा नहीं मेरा बेटा मेरा बेटी कुछ पढ़ने लायक है, होनहार है, तो वो भी चाहेंगे कि नहीं इसको पढ़ाना चाहिए, वो भी चाहेंगे कि आपको पढ़ाएंगे। और यदि आपका अच्छा मार्क्स आएगा तो कभी भी आप गांव से, टोला से, कस्बा से, अब कहीं से भी गुजरिएगा तो लोग देखने के लिए आएगा, अरे वही लड़का है, अरे उनका लड़का है। तो उससे क्या होगा कि आपके पेरेंट्स का भी, माता पिता का भी नाम ऊंचा होगा कि नहीं ये उसका लड़का है, ये इतना अच्छा नंबर लाया था, ये अच्छा पढ़ रहा है। तो ये सारे चीज़ होता है स्टूडेंट्स। और मैं उन सारे स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा जो अभी 10th करके आराम से घर में जाके बैठे हुए हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है हमको 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, ये सारे। तो मैं उन सारे से भी स्टूडेंट्स से गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी पढ़ें, सब कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लें।